आज हम पढ़ेंगे किसी भौतिक समीकरण के विमीय संतुलन का परीक्षण करना। मतलब अगर कोई इक्वेशन दिया है, कोई फिजिकल इक्वेशन लिखा हुआ है, कोई भौतिक समीकरण लिखा हुआ है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे कि ये सत्य है या असत्य, मतलब समीकरण सही है या गलत है। तो इसके लिए आप समांगता का सिद्धांत जानते होंगे कि समान मात्रक यानी समान यूनिट वाली राशियों को ही आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। अगर उनके मात्रक अलग अलग हो तो उनको जोड़ना या घटाना संभव नहीं है। यद्यपि आप गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, लेकिन न जोड़ सकते हैं न घटा सकते हैं। तो अगर किसी भी समीकरण में जितने भी पद हैं वे सारे के सारे पद एक ही मात्रक के होंगे। जैसे आप v बराबर u प्लस AT ऐसे आपने पढ़ा होगा, आप चेक कर सकते हैं। ये v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग है। मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकंड। ऐसा ही पढ़ा लेंगे। u क्या है? आरंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी। मात्रक कोई मीटर प्रति सेकंड। यहां देखिए AT का a माने एक्सेलरेशन, त्वरण। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। t का भी सेकंड, एक सेकंड से एक सेकंड कटेगा, मीटर प्रति सेकंड। तो इसके जितने भी पद हैं सारे पदों के मात्रक समान हैं, या यूं कहें कि इन सभी पदों की विमाएं, डायमेंशन सभी की समान होंगे। तो अगर कोई समीकरण का ये सिद्ध करना है, सत्यापित करना है कि ये सही है या गलत है, तो क्या करेंगे? आप बाएं पक्ष का जितना भी पद है सबकी विमा लिख लें, दाहिने पक्ष का भी लिख लें। अगर विमाएं समान आती हैं तो वो फिजिकल इक्वेशन, वो भौतिक समीकरण सत्य माना जाएगा, अन्यथा वो असत्य होगा, गलत होगा। तो यही श्रेणी में है कि अगर किसी भी भौतिक समीकरण का परीक्षण करना है कि ये सत्य है या असत्य है, तो समीकरण होगा तो दो पक्ष होगा। तो हम बाएं पक्ष का भी विमीय सूत्र लिखें, दाहिने पक्ष के पदों का भी विमीय सूत्र लिखें, डायमेंशन फार्मूला लिखें। अगर ये सभी बराबर आते हैं तो वह इक्वेशन सही होगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं। मान लो मुक्त रूप से किसी हम पिंड को ऐसे गिरा रहे हैं, ऐसे ऊपर से गिराया जा रहा है। जब भी हम किसी पिंड को गिराते हैं, फेंकते नहीं, गिराते हैं, तो उसका आरंभ का वेग 0 मानते हैं। तो अगर हमें यह ज्ञात करना हो कि t समय के पश्चात उसका वेग कितना हो जाएगा, तो इस फार्मूले को याद करें, v बराबर u प्लस gt। ये आपने इसे पढ़ा होगा। अगर कोई भी पार्टिकल है वो गुरुत्वाकर्षण के ग्रेविटेशनल फोर्स के अधीन अगर गति कर रहा है तो v बराबर u प्लस AT नहीं gt, क्योंकि a के स्थान पर g लिखेंगे, गुरुत्वीय पर लिखेंगे। v बराबर u प्लस gt। ऐसे अगर ये आपको निकालना हो कि यहां से गिराया गया, ये h ऊंचाई तय किया है, इसके बाद इसका वेग कितना है, अगर ये निकालना हो कि h ऊंचाई तय करने के बाद इसका वेग कितना होगा, तो हम ये सूत्र लगाएंगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। u क्या है? 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि यहां से हम गिरा रहे हैं, आरंभ का वेग 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। तो v स्क्वायर बराबर 2gh, यानी v बराबर क्या आएगा? √2gh।
यानी कोई भी वस्तु को अगर हम स्वतंत्र रूप से गिरा रहे हैं ऊपर से, तो h ऊंचाई तय करने के बाद इसका वैल्यू आएगा v बराबर √2gh। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये सही है या नहीं सही है। ये दिया हुआ है, आपसे कोई पूछे क्या प्रूफ करो ये सही है कि नहीं सही है। पहले काम करें, इसका स्क्वायर कर लें। कैसे करेंगे भाई? v स्क्वायर इसका करेंगे, क्या आएगा 2gh। हमने क्या नियम बताया? समीकरण है तो दो पक्ष है, ये बायां पक्ष है, ये दाहिना पक्ष है, तो हम इसका निकालें विमीय सूत्र, दाहिने पक्ष का निकालें और देखते दोनों बराबर आता है कि नहीं। तो देखिए दोनों पक्षों का विमीय सूत्र लिखने पर लिखिए, यहां v है, v माने वेग, वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड, यानी l सेकेंड क्या टाइम है t, l t पर पावर -1, l t पर पावर -1 स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दें। यह क्या है? दो का तो कोई मात्रक होगा नहीं, दो अंक है, छोड़े इसको। जी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण। त्वरण कोई भी हो, त्वरण का मात्रक केवल होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी त्वरण का विमीय सूत्र होगा l t पर पावर -2। h क्या है? हाइट, हाइट मानी लंबाई। कहते 10 मीटर ऊंचा है, तो ये 10 मीटर क्या है? लंबाई है। तो ऊंचाई का विमीय सूत्र क्या होगा? l ही होगा, l। अब देखिए यहां पर होल पावर है 2, तो क्या हो जाएगा? l का स्क्वायर t पर पावर -1 है, तो -1 का 2 में गुणा होगा, क्योंकि जब पावर पर पावर रहता है तो उन दोनों पावर का आपस में गुणा कर लेते हैं। तो -1 पर पावर 2, तो -1 का 2 में गुणा होगा -2। यहां जाए l पर 1 पावर, यहाँ l पर 1 पावर, तो हो गया l पर 2 पावर और t पर पावर -2। यहां देखें जो बाएं पक्ष का विमीय सूत्र है वही दाहिने पक्ष का है, तो चूंकि दोनों पक्षों का विमीय सूत्र समान है, अतः यह समीकरण सत्य है। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक सरल लोलक है, सिंपल पेंडुलम है, ये इसे दोलन कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है। हमें ये दिया है कि इसके ऑसिलेशन का, इसके दोलन का जो टाइम पीरियड है, आवर्तकाल है, वो कैपिटल T बराबर होता है 2π√L/g। L क्या है? इस डोरी की लंबाई, प्रभावी लंबाई, और जी जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण। हमें प्रूफ करना है कि समीकरण सही है कि नहीं। तो क्या करें? दोनों पक्षों का विमीय सूत्र लिखें। अब यहां लिखा है कैपिटल टी क्या है? आवर्तकाल है, टाइम पीरियड है। आवर्तकाल, काल मानी समय, तो समय का विमीय सूत्र क्या होगा? टी ही होगा। यहां लिख लेंगे दोनों पक्षों का विमीय सूत्र लिखने पर टी ही होगा। यहां जाए 2π, 2 का भी कोई मात्रक नहीं होता, पाई का भी कोई मात्रक नहीं होता, जिसका मात्रक नहीं होता उसको आप छोड़ें। रूट माने 1/2 पावर, बाद में लगा दिया जाएगा 1/2 पावर, या इसे लगा एल का विमीय सूत्र क्या है? एल का एल ही होगा। जी का क्या है? एल टी पर पावर -2 त्वरण है, एल टी पर पावर -2। देखिए क्या है, एल निकल जाएगा
टी पर पावर -2, ये ऊपर जाएगा तो टी पर पावर 2 होगा। अंडर रूट लगा केवल क्या आएगा, टी आएगा। आप देखें यहां दोनों पक्षों का विमेय सूत्र समान है, अतः दिया गया समीकरण सत्य होगा। इस पर आधारित अन्य तमाम क्वेश्चंस आपके बुक में दिए हुए हैं, आप उसको लगाइएगा। यदि कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में अगला रीडिंग पढ़ाएंगे।